जिस धर्म में जन्मी हो बहुत कुछ मिल जाए। तुम मुस्लिम मुस्लिम कह रही हो, देखो मुस्लिम लड़कियां किस पर्दे में रहती है, उस आजादी में तुम रह पाओगी? सांस लेना मुश्किल हो जाता है उस बंदिश में। 4 विवाह उन लोगों में होता है। कल को वो सौतन ले आया, मान लो आज तुम शादी भी कर ली, कल को तुम्हारी सौतन ले आया, जायज है उनमें 4 विवाह, तुम क्या करोगे? बताया कि वो लड़का मुसलमान था, हमको हाँ। पता नहीं था। हाँ, वो पहले जाति हमको नहीं बताया था, वो पहले अपना नाम समीर बताया था। हाँ। और उसके बाद फिर पता चला कि वो मुस्लिम है और उसका नाम अजहर है। कब पता चला आपको? और 1-1.5 महीने बाद। लड़का तो अपने एजेंडा पे चल रहा है, लेकिन गलती इनकी है कि आप बिना लड़का को जाने आप कैसे प्यार कर ली? हाँ। ठीक है, उसने धर्म छुपाया, तो धर्म छुपाया तो क्या आप किसी भी लड़का के साथ उसको बिना जाने, उसके बिना परिवार से मिले, आप उसमें कंप्लीट ट्रस्ट कर लीजिएगा? कहेंगे ठीक है, लेकिन अगर ये सोच रही है कि उस लड़के के साथ रहे तो कम से कम अपनी जान बचा ले। हो सकता है ये आगे इनको किसी दूसरे देश भेज दिया जाए। ये तो कह रही है कि एक दिन के लिए भी उसके दुल्हन बनेंगे, लेकिन उसी के घर जाएंगे, उसी के घर मरेंगे। तो अगर किसी को आप कुआं में गिरना ही हो, किसी हो, इनको भी सूटकेस और फ्रिज में मिलने का बहुत शौक है, ठीक है, तो आप किसी को कितना रोक लीजिए? लड़की नहीं फंसे, जिंदगी का सिर्फ मकसद लड़का और प्यार मोहब्बत और चुम्मा चाटी और सुतना नहीं होता है। प्यार करना गलत है, और क्या किसी के फेस पे लिखा हुआ रहता है कि इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? हाँ। मेरा क्या गलती है कि मैंने उस पर ट्रस्ट किया? हाँ। ठीक है, तो हमको नहीं पता था ना कि वो लड़का ऐसा। आप रात चलते ट्रस्ट कर लीजिएगा, आप रात चलते ट्रस्ट कर लीजिएगा। ट्रस्ट करने का मतलब क्या होता है कि आप किसी के साथ सो जाइए। आप प्यार करती, प्यार करना कभी गलत नहीं होता है, लेकिन हमारे देश की सभ्यता संस्कृति के खिलाफ शादी से पहले सोना गलत होता है। अभी आप हमारे साथ फ्रेम में 2 लड़की देख रहे होंगे। अभी ये जो है, इनको मुंबई के मेट्रो में एक अनजाने लड़के से प्यार हो जाता है, जिसने अपने प्यार के जाल में कुछ इस तरीके से इनको फंसाया कि खुद इन्हीं को पता नहीं था, ना लड़का का जात, ना धर्म, ना कुछ पता था। बस ये प्यार में इस कदर अंधी हो गई कि इन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ रजनी जी हैं, इनका कहना है कि यही गलत की है। प्यार करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। प्यार इतना सस्ता नहीं है कि राह चलते किसी से भी आप प्यार कर ले। गलती है, अगर इनके साथ कुछ गलत हुआ है तो गलती इन्हीं की है। चलिए, आप क्या सोचेंगे, आप अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। पहले सुन लेते हैं कि इनको प्यार कैसे हुआ था और इनकी गलती क्या है। क्या किया था आपने? वो हम लोग मुंबई में ट्रेवल कर रहे थे मेट्रो में, अनजान थे उस समय, मतलब नॉर्मल थे, हम जा रहे थे घूमने के लिए और मेरा पर्स छूट गया था। तो वो लड़का मेरे पीछे आया, मेरा पर्स दिया हमको, फिर हम लोग नॉर्मल फ्रेंड बने। इंस्टा आईडी से हम लोग 5-6 महीना बात किए, फिर नंबर एक्सचेंज हुआ, फिर साथ में ट्रैवल किए मुंबई शहर से, फिर पटना आए, अपने गांव आए बिहार। उसके बाद फिर अच्छे से, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो होता है सब कुछ हुआ। उसके बाद फिर क्या होता है? फिजिकल हुआ। अच्छा। शादी, पहले तो बोला कि शादी भी करेंगे, फिर फिजिकल हुआ। मुंबई में तो बहुत बार घूम फिर चुके यानी थे। कि आपको बोला कि तुमसे शादी करेंगे, उसको झांसा देकर आपसे फिजिकल हो गया, शारीरिक संबंध हाँ बनाया। हाँ। फिर मुंबई शहर में तो बहुत बार मिल चुके थे, बहुत बार हो चुका था सब कुछ। फिर पटना में भी हुआ, 5 जून को मिले थे सपना गेस्ट हाउस में, फिर 19 जून को मिले थे। उसके बाद फिर प्रेग्नेंट के बारे में उसको बताया, तो वो बोला कि तू प्रेग्नेंट हो गई? तो बोले हाँ। तो फिर वो मुझे दवाई भी खिलाया। उससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा उस पर ट्रस्ट करते थे, तो हम दवाई भी खा लिए। उसके तो आपने बताया कि वो लड़का मुसलमान था, हमको पता नहीं था। हाँ, वो पहले जाति हमको नहीं बताया था, वो पहले अपना नाम समीर बताया था। हाँ। और उसके बाद फिर पता चला कि वो मुस्लिम है और उसका नाम अजहर है। कब पता चला आपको? और 1-1.5 महीने बाद। 1-1.5 महीने बाद? हाँ, जब मैं प्रेग्नेंट हो गई उसके बाद। उसके बाद पता चला कि वो जो लड़का है मुस्लिम है? हाँ जी। अच्छा। हाँ। दी, आपने सुना कि किस तरीके से इनको प्यार हुआ था, और ये जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जब होटल में जाती हैं, तो लड़के का आधार कार्ड देखकर इनको उस समय पता चलता है कि लड़का जो है धर्म का हिंदू नहीं मुसलमान है। उसके बाद जो है इनका कहना है कि वो मुस्लिम लड़का था, उस पर मैंने भरोसा करके गलती किया और जो है अब मुझे छोड़कर चला गया। क्या कहिएगा, गलती लड़के की थी कि इनकी थी? ये तो कंप्लीट लव जिहाद का मामला है, कंप्लीट। ये पता नहीं लड़कियों को क्या हो गया है, इतना सारा देश में केस आने के बावजूद भी आंख नहीं खुलता है, अनजान पे भरोसा करती हैं। आजकल आप देश में देख रहे होंगे लव जिहाद का मामला तेजी से चल रहा है। लड़की से प्यार करता है, शादी का झांसा देता है, धर्म छुपा के करता है। तो लड़का का तो ये एजेंडा ही है, उसने यही सीखा है कि हिंदू लड़की का वर्जिनिटी खत्म करवाओ, ठीक है, और उसके धर्म पे वार करो क्योंकि वो एक काफिर है, ठीक है, उसको ऐसे ही सजा मिलना चाहिए। लेकिन गलती इनकी भी है कि ये राह चलते अगर आप ट्रेन बस कहीं भी मिलिएगा तो बिना लड़के के बारे में आप कंप्लीट पता किए। कैसे?
क्या हमारे घर में हमारी माँ बहन माँ बहन ने शादी से पहले किसी के साथ सो गई? आज शादी से पहले सुतने की आप निशानी है? मतलब ये कैसा प्यार है जो बेड पे ही जाके पूरा होता है? शादी से पहले आप किसी लड़का के साथ होटल में जा रही हैं और ये कैसा प्यार है कि लड़का वादा कर रहा है कि हम तुमसे शादी कर लेंगे, तो वो प्यार हो ही नहीं सकता ना। वो तो प्यार हो ही नहीं सकता है। जो प्यार आपसे करेगा वो कभी आपकी प्रतिष्ठा को नहीं छुएगा, कभी आपकी इज्जत को नहीं छुएगा जी। तो इसमें सरासर लड़का तो अपने एजेंडा पे चला, उसने यही सीखा। उसने यही सीखा है कि काफिरों को नष्ट करो, काफिरों उसकी शिक्षा ही यही है। हाँ, कि लड़कियों को फंसाओ, जाल में फंसाओ। ये तो फिर भी बच गई। हो सकता था कि इनसे निकाह करके इनको सीरिया भेज दिया जाता, इनको सुसाइड बॉम्बर बना दिया जाता, इनके साथ कुछ भी हो सकता था, या हो सकता था अरेबियन देश में इनको देह व्यापार में धकेल दिया जाता, इनको प्यार के नाम पर। बताइए तो लड़का तो अपने एजेंडा पे चल रहा है, लेकिन गलती इनकी है कि आप बिना लड़का को जाने आप कैसे प्यार कर ली? ठीक है, उसने धर्म छुपाया, तो धर्म छुपाया तो क्या आप किसी भी लड़का के साथ उसको बिना जाने, उसके बिना परिवार से मिले आप उसमें कंप्लीट ट्रस्ट कर लीजिएगा? ट्रस्ट करने वाला गलत होता है, ट्रस्ट तोड़ने वाला नहीं होता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रही है दी। ये तो फिल्मों में होता है, ये किसी को राह चलते देख लिए, एक नजर में, पहली नजर में प्यार हो गया, पर्स कोई दिया प्यार हो गया, कोई किसी को मार पीट के हीरो बन गया, उससे प्यार हो गया, आपको वो पर्स दिया, आपको प्यार हो गया, पीछे पीछे आ गया। ऐसा फिल्मों वाला सीन आपके दिमाग में कहाँ से घुस गया? ये बताइए कि प्यार करना गलत है? और क्या किसी के फेस पे लिखा हुआ रहता है कि इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? हाँ। मेरा क्या गलती है कि मैंने उस पर ट्रस्ट किया? हाँ। ठीक है, तो हमको नहीं पता था ना कि वो लड़का आप राह चलते ट्रस्ट कर लीजिएगा, आप राह चलते ट्रस्ट कर लीजिएगा। ट्रस्ट करने का मतलब क्या होता है कि आप किसी के साथ सो जाइए। आप प्यार करना कभी गलत नहीं होता है, लेकिन हमारे देश की सभ्यता संस्कृति के खिलाफ शादी से पहले सोना गलत होता है। जो आपका पति नहीं बना, ठीक है वो मुस्लिम था, आपसे निकाह किया, आपको अपनी बीवी बनाया, ये कैसा प्यार है? ये कैसा प्यार? इसको प्यार नहीं कहते, इसको हवस कहते हैं, इसको शारीरिक भूख को मिटाना कहते हैं। जो माँ बाप की इज्जत को, आपको अपने बाप से प्यार नहीं है, आपको अपनी माँ से प्यार नहीं है। माँ बाप से प्यार होता तो आप वहीं तक जाते। ये आपकी गलती है और आप इसको मानिए। और देश की तमाम लड़कियां जो आपको देख रही है, कम से कम सबक ले कि किसी और के साथ नहीं हो। वो लड़का तो अपने एजेंडा पे चल रहा है, उसको सिखाया गया है। बताइए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो अपना गलती मान रहे हैं कि मेरे से गलती हुआ है, लेकिन वो मेरा परिवार भी हमसे छीन लिया, हमको तो कहीं का छोड़ा नहीं है, इसलिए हम अब पीछे नहीं हो सकते हैं। हम पीछे कदम नहीं करेंगे, इसके लिए चाहे जो हो जाए। हाँ। बताइए, तो बोल रही हैं कि अब लड़के को है जो सजा दिलवा कर रहेंगे। सजा दिलवा के रहेंगे, ठीक है, लेकिन अगर ये सोच रही है कि उस लड़के के साथ रहे तो कम से कम अपनी जान बचा ले। हो सकता है ये आगे इनको किसी दूसरे देश भेज दिया जाए। ये तो कह रही हैं कि एक दिन के लिए भी उसके दुल्हन बनेंगे, लेकिन उसी के घर जाएंगे, उसी के घर मरेंगे। तो अगर किसी को आप कुआं में गिरना ही हो, किसी हो, इनको भी सूटकेस और फ्रिज में मिलने का बहुत शौक है, ठीक है, तो आप किसी को कितना रोक लीजिएगा? हम और आप सामाजिक रूप से आप किसी की सहायता ही कर सकते हैं। इनको तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि ये बच गया, इनका जान बच गया। ये किस जंजाल में ये फंस जाती, ये इनको तो पता ही नहीं है। जी बिल्कुल, इनकी बातें आपको समझ में आ रही है। लड़का मुस्लिम था और ऐसा केस काफी आप देखने के लिए आप देख रही होंगी कि किस तरीके से लड़के फ्रीज में बंद हो रहे हैं, कुकर में पिसा जा रहे हैं, क्या कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रही है, अभी लव जिहाद हो रहे हैं, या फिर कोई भी प्यार कर रहा है, शादी से पहले फिजिकल हो जा रहा है, तो किसी को कुकर में उबाल दिया जा रहा है, तो किसी को फ्रीज में बंद कर दिया जा रहा है। कुछ नसीब है कि बच गई। देखिए, हम सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम तो बोल ही रहे हैं कि हम मरेंगे भी तो उसी के घर में मरेंगे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिंदगी आपका खत्म हो गया है। ये पागलपन है, ये पागलपन है। तुमको ईश्वर ने मौका दिया उस लड़का से बचने के लिए। तुम बच गई, तुम्हारा जिंदगी खत्म नहीं हो गया है। तुम उसको एक बुरा हादसा समझो कि रोड पे चली, तुमको कुत्ता काट लिया, और कुत्ता काटने से किसी का जिंदगी नहीं खराब हो जाता है, ठीक है ना? तुम समझो, तुम अपने लाइफ को अब आगे बढ़ो। और जीवन में सिर्फ शादी और प्यार ही सब कुछ नहीं होता है। दुनिया बहुत बड़ी है। तुम लोगों को देखोगी कि कुछ लोग पौधा लगा के ही, पेड़ लगा के पर्यावरण बचा रहे हैं, कुछ लोगों की सेवा करके जिंदगी बचा रहे हैं। अपनी जिंदगी को नया मकसद दो। जिस देश में जन्मी हो बहुत खुशकिस्मत हो, जिस धर्म में जन्मी हो बहुत खुशकिस्मत। तुम मुस्लिम कह रही हो, देखो मुस्लिम लड़कियां किस पर्दे में रहती है, उस आजादी में तुम रह पाओगी? सांस लेना मुश्किल हो जाता है।
उस बंदिश में? 4 विवाह उन लोगों में होता है। कल को वो सौतन ले आया, मान लो आज तुम शादी भी कर ली, कल को तुम्हारी सौतन ले आए, जायज है उनमें 4 विवाह, तुम क्या करोगे? ठीक है, अब 3 तलाक ना बैंड हो गया है, लेकिन क्या बहु विवाह जो उनमें होता है वो बंद हुआ है? हर तरह से सोच लो। आज चेहरा खोल के घूम रही हो, कल एनी टाइम नकाब में रह सकती हो, हंस नहीं सकती हो, मुस्कुरा नहीं सकती हो। जो कट्टर मुस्लिम परिवार होते हैं वो औरत को मेकअप नहीं करने देते हैं, लिपस्टिक तक नहीं लगाने देते, मोबाइल रखने की इजाजत नहीं है। प्यार सिर्फ जिंदगी का एक मकसद नहीं होता है। अरे अपना गलती क्यों, अब आगे का जीवन अपने माँ बाप अपने भाई बहन के सेवा में निकालो, कम से कम अपने पाँव पे खड़ा हो। और तुमको तो सबक लेना चाहिए कि तुमको अब अपने पाँव पर खड़ा हो के अपने आप को इतना बुलंद करो कि तुम्हारी जैसी किसी दूसरी लड़की का हाल नहीं हो। तुम अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि जिस ट्रैप में, जिस जाल में तुम फंसी हो, उस जाल में दूसरी लड़की नहीं फंसे। जिंदगी का सिर्फ मकसद लड़का और प्यार मोहब्बत और चुम्मा चाटी और सुतना नहीं होता है, ठीक है ना? इस सबसे आगे निकलो जी, और ईश्वर का धन्यवाद करो कि तुम बच गई हो। बातें आपको समझ में आ रही है इनकी? जी बिल्कुल। तो आप क्या करिएगा? उस लड़के को सजा दिलाकर आप लाइफ में मूव ऑन करिएगा? नहीं मूव ऑन नहीं नहीं, करिएगा? हम तो वैसे भी मर चुके हैं, हाँ। कौन सी अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं। पर दिन तो मर ही रहे हैं हम। तो पर दिन मरने से अच्छा है कि एक ही दिन मरे और उसके हाथ से ही हम मरे। मेरा भी यही लास्ट है और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। तो देखिए, अभी हमारे साथ इस फ्रेम में आप 2 लड़कियों को देख रहे थे। एक थी जो अपनी पूरी कोशिश की इनको समझाने की कि किस तरीके से उसने जो गलती किया तो किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक लड़की का वो किस धर्म से है मैं ये नहीं बोलना चाहूंगी, मैटर नहीं करता है, लेकिन एक लड़की का उसने जिंदगी बर्बाद किया है। पहले उसको प्रेग्नेंट किया, उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद वो फरार हो गया। एक लड़की को उसने बर्बाद कर दिया, इसकी जिंदगी को उसने तबाह कर दिया, उसके बाद वो तबाह भाग गया है। उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो इन्होंने कहा है और जो ये बोल रही हैं कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, मैं वैसे भी अब अधमरी हो गई हूँ उसके प्यार में, अब मरूंगी तो उसके साथ ही मरूंगी। और इनका कहना है कि आप मूव ऑन करो लाइफ में। ऐसे बहुत सारे कुत्ते आते रहते हैं जो रास्ते में काट के चले जाए, लेकिन उसमें परवाह नहीं करे, लाइफ में मूव ऑन करे। खैर, आपको इन दोनों में से किसका बात सही लग रहा है और कौन किस हद तक सही लग रहा है, आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूँ आपके साथ दिव्या, आप देख रहे हैं बिहार जंक्शन। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।